लॉ नंबर 31, अपने ऑप्शंस हमेशा खुद तय करो। दूसरों को खुद को कंट्रोल मत करने दो। जिंदगी में जब भी सामने दो रास्ते हों तो कोशिश करो कि दोनों ही रास्ते तुम्हारे बनाए हुए हों। अगर तुम दूसरों के दिए ऑप्शंस में से चुनोगे तो पावर उनके पास रहेगी, लेकिन जब तुम खुद ऑप्शन सेट करते हो, चाहे सामने वाले को इल्यूजन दो कि वो चुन रहा है, असल में कंट्रोल तुम्हारे पास होता है। जैसे शातिर लोग दूसरों को ऐसा फील कराते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से कोई रास्ता चुना, लेकिन वो रास्ता पहले से ही मास्टर प्लान का हिस्सा होता है। कभी भी सिर्फ रिएक्शन में मत चलो, हमेशा प्रोएक्टिव बनो। हर स्थिति में खुद की चॉइस बनाओ और लोगों को उन्हीं रास्तों पर चलाओ जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी में फिट बैठते हैं। लॉ नंबर 32, लोगों की कल्पनाओं और इच्छाओं से खेलो। हकीकत बोझिल लगती है। लोग अक्सर सच से भागते हैं, लेकिन सपनों और उम्मीदों की दुनिया में खोना पसंद करते हैं। अगर तुम लोगों को कुछ ऐसा दिखा सको जो उनकी उम्मीदों, फैंटेसीज और इमोशन से जुड़ता हो, तो वो तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। सच और लॉजिक से वो जल्दी बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें कोई चमकदार सपना दो, कोई उम्मीद, कोई जादुई सॉल्यूशन, तो वो उसमें डूब जाते हैं। इसलिए पावरफुल बनने के लिए लोगों की इमोशंस को पढ़ो और उन्हें वो दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं, ना कि जो सच है। ध्यान रहे, तुम स्टोरी टेलर बनो, एक ऐसा जो उनकी दुनिया में रंग भर दे। जब तुम इल्यूजन बेचते हो, तब लोग तुम्हें अपना नेता मानने लगते हैं। लॉ नंबर 33, हर इंसान की कमजोरी पहचानो, वहीं से उसे कंट्रोल करो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी, कोई डर, कोई लालच या कोई ऐसा इमोशन होता है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। अगर तुम ध्यान से सुनो, देखो और समझो, तो उस कमजोरी को पकड़ सकते हो, और एक बार तुमने उसे पकड़ लिया तो तुम उस इंसान को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। यह कमजोरी जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी हो, बस इतनी हो कि तुम उससे ट्रिगर कर सको। कुछ लोग तारीफ के भूखे होते हैं, कुछ डर के, कुछ पैसों के। तुम्हारा काम है उनकी उस इमोशन को पहचानना और फिर उसी के जरिए उन्हें डायरेक्शन देना। किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तुम उनकी अंदर की स्ट्रिंग्स को खींचना सीख जाओगे। लॉ नंबर 34, राजा जैसा बर्ताव करो ताकि लोग तुम्हें वैसा ही समझें। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो सबसे पहले खुद को वैल्यू देना सीखो। एक राजा अपने हाव भाव, चाल ढाल और बोलने के अंदाज से ही अलग नजर आता है। वो खुद को कभी छोटा नहीं दिखाता और ना ही किसी के आगे गिड़गिड़ाता है। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे या दूसरों से कम आंकोगे, तो लोग भी तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन जब तुम खुद को एक रॉयल एटीट्यूड से प्रेजेंट करोगे, शांति, गरिमा और कंट्रोल के साथ, तब लोग तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करेंगे। जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास राजपाट हो, बस तुम्हारा बर्ताव, सोच और आत्मसम्मान ऐसा होना चाहिए कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत न करें। लॉ नंबर 35, सही समय का इंतजार करो। जिंदगी में कभी भी जल्दबाजी मत करो। हर चीज का एक सही वक्त होता है। जो लोग हर वक्त उतावले रहते हैं, वो अक्सर गड़बड़ कर बैठते हैं। समझदार इंसान टाइम को अपना हथियार बनाता है। वो चीजों को अच्छे से देखता है, समझता है, फिर सही पल में चाल चलता है। अगर तुम दूसरों से पहले ही कूद पड़े, तो या तो तुम खुद थक जाओगे या दूसरों का निशाना बन जाओगे। टाइमिंग में महारत हासिल करने के लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य ताकत है। जो इंसान वक्त की नब्ज पकड़ लेता है, वो खेल का असली मास्टर बन जाता है। कभी कभी कुछ न करना भी सबसे बड़ी चाल होती है। याद रखो, जो इंतजार कर सकता है वही जीतता है। लॉ नंबर 36, जो चीजें तुच्छ हों उन्हें अनदेखा करो। कुछ लोग या चीजें सिर्फ तुम्हें भड़काने के लिए होती हैं। अगर तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करोगे, तो लोग जान जाएंगे कि तुम्हारे इमोशंस पर कंट्रोल करना कितना आसान है। ताकतवर बनने का एक तरीका यह भी है कि तुम कुछ चीजों को बिना जवाब दिए छोड़ दो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर करके तुम उन्हें और भी छोटा बना सकते हो। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, तो तुम्हारी चुप्पी में भी डर होता है। हर छोटी बात को तूल देना तुम्हारी शक्ति को कमजोर करता है। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि तुम सामने वाले को यह भी एहसास ना होने दो कि उसने तुम्हें छुआ भी है। लॉ नंबर 37, भव्यता से लोगों को प्रभावित करो। दुनिया को दिखावे की जरूरत होती है। सच्चाई अक्सर उबाऊ होती है, लेकिन एक शानदार प्रेजेंटेशन लोगों का ध्यान खींचती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों पर ध्यान दें, तो उन्हें एक शानदार दृश्य दो, कोई ऐसा सीन जो उनकी आंखों में बस जाए। राजा महाराजा भी इस कला में माहिर थे। बड़ी बड़ी पोशाकें, आलीशान महल, सोने की तलवारें, ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का जरिया था। आज के जमाने में भी अगर तुम खुद को किसी महान मकसद से जोड़ दो, किसी शानदार मिशन का हिस्सा बना लो, तो लोग तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। हर इंसान एक कहानी चाहता है, एक नायक चाहता है। खुद को वही बनाओ
प्रभाव बनाने के लिए भव्यता जरूरी है। लॉ नंबर 38, जैसा सब करते हैं वैसा मत करो। भीड़ में घुल जाने से तुम कभी अलग नहीं दिख सकते। अगर तुम भी वही सोचोगे, वही करोगे जो सब कर रहे हैं, तो तुम्हारी पहचान मिट जाएगी। ताकतवर बनने के लिए जरूरी है कि तुम अपनी अलग सोच रखो। ये मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त दूसरों से उल्टा सोचो, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी खोने मत दो। जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं वो आखिर में किसी के नहीं रहते। कभी कभी खुद को थोड़ा रहस्यमय बनाओ, थोड़ा अलग रहो। लोग तुम्हारी सोच को समझने की कोशिश करेंगे और तुम्हें सीरियसली लेंगे। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग खड़ा होना ही असली ताकत है। लॉ नंबर 35, सही समय का इंतजार करो। जिंदगी में कभी भी जल्दबाजी मत करो। हर चीज का एक सही वक्त होता है। जो लोग हर वक्त उतावले रहते हैं वो अक्सर गड़बड़ कर बैठते हैं। समझदार इंसान टाइम को अपना हथियार बनाता है। वो चीजों को अच्छे से देखता है, समझता है, फिर सही पल में चाल चलता है। अगर तुम दूसरों से पहले ही कूद पड़े तो या तो तुम खुद थक जाओगे या दूसरों का निशाना बन जाओगे। टाइमिंग में महारत हासिल करने के लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य ताकत है। जो इंसान वक्त की नब्ज पकड़ लेता है वो खेल का असली मास्टर बन जाता है। कभी कभी कुछ ना करना भी सबसे बड़ी चाल होती है। याद रखो, जो इंतजार कर सकता है वही जीतता है। लॉ नंबर 36, जो चीजें तुच्छ हों उन्हें अनदेखा करो। कुछ लोग या चीजें सिर्फ तुम्हें भड़काने के लिए होती हैं। अगर तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करोगे तो लोग जान जाएंगे कि तुम्हारे इमोशंस पर कंट्रोल करना कितना आसान है। ताकतवर बनने का एक तरीका यह भी है कि तुम कुछ चीजों को बिना जवाब दिए छोड़ दो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें इग्नोर करके तुम उन्हें और भी छोटा बना सकते हो। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते तो तुम्हारी चुप्पी में भी डर होता है। हर छोटी बात को तूल देना तुम्हारी शक्ति को कमजोर करता है। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि तुम सामने वाले को यह भी एहसास ना होने दो कि उसने तुम्हें छुआ भी है। लॉ नंबर 37, भव्यता से लोगों को प्रभावित करो। दुनिया को दिखावे की जरूरत होती है। सच्चाई अक्सर उबाऊ होती है, लेकिन एक शानदार प्रेजेंटेशन लोगों का ध्यान खींचती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों पर ध्यान दें तो उन्हें एक शानदार दृश्य दो। कोई ऐसा सीन जो उनकी आंखों में बस जाए। राजा महाराजा भी इस कला में माहिर थे। बड़ी बड़ी पोशाकें, आलीशान महल, सोने की तलवारें, ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का जरिया था। आज के जमाने में भी अगर तुम खुद को किसी महान मकसद से जोड़ दो, किसी शानदार मिशन का हिस्सा बना लो, तो लोग तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। हर इंसान एक कहानी चाहता है, एक नायक चाहता है। खुद को वही बनाओ। प्रभाव बनाने के लिए भव्यता जरूरी है। लॉ नंबर 38, जैसा सब करते हैं वैसा मत करो। भीड़ में घुल जाने से तुम कभी अलग नहीं दिख सकते। अगर तुम भी वही सोचोगे, वही करोगे जो सब कर रहे हैं, तो तुम्हारी पहचान मिट जाएगी। ताकतवर बनने के लिए जरूरी है कि तुम अपनी अलग सोच रखो। ये मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त दूसरों से उल्टा सोचो, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी खोने मत दो। जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं वो आखिर में किसी के नहीं रहते। कभी कभी खुद को थोड़ा रहस्यमय बनाओ, थोड़ा अलग रहो। लोग तुम्हारी सोच को समझने की कोशिश करेंगे और तुम्हें सीरियसली लेंगे। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग खड़ा होना ही असली ताकत है। लॉ नंबर 39, लोगों को उलझा कर रखो, साफ इरादे मत दिखाओ। दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं वो कभी भी अपने इरादे साफ नहीं करते। वो लोगों को कंफ्यूज रखते हैं ताकि सामने वाला कभी अंदाजा न लगा पाए कि असल मकसद क्या है। जब तुम्हारे प्लान साफ दिखते हैं तो लोग उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी चालें धुंध में छुपी हों तो लोग खुद उलझते रहते हैं। ये कंफ्यूजन ही तुम्हारी ताकत बन जाती है। जैसे शतरंज में हर मूव पहले से सोच समझ कर होता है, वैसे ही जिंदगी में भी तुम्हें चालाक बनना होगा। जितना कम लोग तुम्हारे दिमाग को समझेंगे उतना ही तुम पर उनका कंट्रोल कम होगा। ताकत उस धुंध में छुपी होती है जो तुम खुद बनाते हो। लॉ नंबर 40, हमेशा मुफ्त चीजों से बचो। मुफ्त में मिलने वाली चीजों की असली कीमत सबसे ज्यादा होती है। जो चीज बिना मेहनत के मिल जाए उसका कोई मूल्य नहीं होता, और अक्सर उसके पीछे कोई चाल छुपी होती है। जब भी कोई चीज बिना वजह फ्री में दे रहा हो तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। ये दुनिया लेन देन पर चलती है। जो लोग हर बात में फ्री ढूंढते हैं वो अपनी आजादी खो बैठते हैं। ताकतवर लोग हमेशा अपनी मेहनत और पैसों से चीजें हासिल करते हैं ताकि किसी के एहसान तले दबे ना रहें। याद रखो, जब तुम खुद पे इन्वेस्ट करते हो तो दूसरों से आगे निकलते हो। सस्ती चीजों के चक्कर में मत पड़ो, वरना बहुत महंगा पड़ सकता है।